Good morning everyone. Welcome to 29th lecture of fluid mechanics and third lecture of fluid kinematics. अभी तक हम लोगों ने fluid kinematics पे 2 लेक्चर कवर किया। फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, लैग्रेंजियन अप्रोच के बारे में, यूलरियन अप्रोच के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो हम लोगों ने सिलेबस में भी ये 2 पॉइंट कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ फ्लो एंड जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन को, और आज हम लोग लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी बताऊं, तो आप जब वेलोसिटी की बात करते हो और वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी एक क्यूबिकल मैंने बॉडी कंसिडर कर लिया एक इस तरीके से, जैसा कि आपकी कोऑर्डिनेट आपके स्क्रीन पे दिख रही है, तो मैं बोलता हूं कि कोई भी जो वेलोसिटी है ना, कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी एक सिंगल वेलोसिटी होगी, उसकी एक वेलोसिटी और उसकी एक डायरेक्शन होगी। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस वेलोसिटी is nothing but the resultant of velocity in x direction, y direction and z direction. That's how we have written here that the velocity in x direction is u. We have considered velocity in y direction is v and velocity in z direction is w. जब आपने ये सब लिख दिया है कि velocity x डायरेक्शन में कितनी है, y डायरेक्शन में कितनी है, z डायरेक्शन में कितनी है, और आपको मालूम है कि ये velocity जो u है ना, ये किसकी फंक्शन है, ये x y z यानी कि कोऑर्डिनेट स्पेस और टाइम की फंक्शन है। वैसे ही आपकी जो वेलोसिटी v है वो x y z एंड t यानी कि कोऑर्डिनेट और टाइम की फंक्शन है। वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी w भी आपकी कोऑर्डिनेट और टाइम की फंक्शन है। सो जब आपको पता है कि टोटल वेलोसिटी इन द कोऑर्डिनेट दैट इज इन x एंड y एंड z डायरेक्शन इज u v एंड w, सो वी कैन राइट द टोटल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म विल बी u I cap v j cap plus w k cap. Here u is the magnitude of velocity in x direction and I cap is the direction unit vector for x direction, v is magnitude of velocity in y direction and j is unit vector in y direction, w is velocity in z direction and k is unit vector in particular z direction. और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे आपकी क्या निकल जाती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकल जाती है। एंड इफ यू वांट टू राइट इन अ वेक्टर फॉर्म देन यू कैन राइट v बार इज इक्वल टू u I प्लस v j प्लस w k। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। लेकिन हम लोग सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं करने वाले, एक्सेलरेशन की बात भी करने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन क्या जानते हो, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन आप क्या जानते हो? आप ये जानते हो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, तो आप लिखोगे ax इज इक्वल टू du by dt, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है, u है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो du by dt, आप बोल सकते हो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जिसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, राइट? लेकिन आप यहाँ पे देखोगे u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z एंड t, तीनों ये चारों का फंक्शन है। जब u x, y एंड z एंड t का फंक्शन है तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना होगा, डिराइव, आपको इसको जो है इसका डेरिवेशन करना होगा। और जब आप इसको डेरिव करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएशन के लिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। और पार्शियली डिफरेंशिएट जब हम लोग इसको करते हैं तो वी कैन राइट इट del u by del x dot dx by dt, del u by del y dy by dt, del u by del z dz by dt, then del u by del t. Because you know that this velocity u is a function of x, y and z, that's why I have written here del u by del x, then we have differentiated this x with respect to t, then del u by del y and then differentiated this y with respect to t, then del u by del z, then differentiated z with respect to t, और उसके बाद जो टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया du by dt, del u by del t। अब आप जानते हो कि चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या है, u है। चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या है, इट इज v। चेंज इन वेलोसिटी इन z डायरेक्शन क्या है, w है। जब आप u, v एंड w ये तीनों को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू del u by del x डॉट u, del u by del y डॉट v, del u by del z डॉट w प्लस del u by del t।
तो आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको एक इक्वेशन याद रहता है ना तो आप सारे इक्वेशन अपने आप लिख सकते हो। उसके लिए आपको सारे इक्वेशन के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली यू कैन राइट डेल वी बाई डेल टी। इट मीन्स डेल वी बाई डेल एक्स डॉट यू, डेल वी बाई डेल वाई डॉट वी, डेल वी बाई डेल जेड डॉट डब्ल्यू प्लस डेल वी बाई डेल टी। और अगर आप बात करोगे z डायरेक्शन के बारे में, देन डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स डॉट यू, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई डॉट वी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड डॉट डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। तो आपने यहाँ पे एक इक्वेशन को मैंने आपको समझाया और बाकी दोनों इक्वेशन को मैंने सिमिलरली लिख दिया कि ए एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ए वाई की वैल्यू ये हो जाएगी और ए जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ पे u के जगह सब में क्या यूज किया है, v यूज किया है। मैंने u के जगह क्या यूज किया, w यूज किया, बिकॉज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन y and z डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू टेक द वेलोसिटी v and w फॉर y and z डायरेक्शन। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर आपकी फ्लो स्टेडी है, आप जानते हो स्टेडी फ्लो में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, जीरो होता है, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट by the component u, v and w. It is resultant by the component u, v and w. So you can write del u by del t क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, del v by del t क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, del w by del t क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, स्टेडी फ्लो के लिए। सो फॉर द स्टेडी फ्लो यू कैन राइट, ये वाला टर्म आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। स्टेडी फ्लो जब ही होगी तो ये वाला टर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये टर्म एग्जिस्ट करेगा एक्सेलरेशन के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं आपको अब एक्सेलरेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, then you can write a is equal to ax dot I, ay dot j plus az dot k। चूंकि आपकी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। अब जब आप इसकी रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करोगे, आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको पता है वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मुझे यहाँ पे बताना है कि आपको एक एक्सेलरेशन को हम लोग कन्वेक्टिव बोलते हैं और दूसरे एक्सेलरेशन को हम लोग लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो विच वन इज कन्वेक्टिव एंड विच वन इज लोकल एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको बताऊं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बारे में, तो आप लिख सकते हो आपकी जो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज करती है। अब एक्स वाई एंड जेड ये क्या है, आपकी स्पेस वैल्यू है ना, कोऑर्डिनेट वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी से इन द सेम वे यू कैन से इन वाई डायरेक्शन दिस विल बी कन्वेक्टिव एंड दिस विल बी लोकल, इन जेड डायरेक्शन दिस विल बी कन्वेक्टिव एंड दिस विल बी लोकल। इफ यू हैव सम डाउट्स कैसे ये हम लोगों को कैसे डिफरेंशिएशन करना है, ये सब कैसे करना है, देन आई हैव वन एग्जाम्पल विच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल यू विल गेट इन डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट रेफरेंसेस बुक। तो आपको वहां से यूज करना है, क्वेश्चन को निकालना है और उसको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको ये जो डिफरेंशिएशन है कैसे करना है, वैल्यू को कैसे कंसिडर करना है, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, The velocity vector in a fluid flow is given by। तो आपको सबसे पहले क्या बताया गया, आपको velocity vector बता दिया गया है। क्या है velocity vector? It is 4x cube I minus 10x square y dot j plus 2tk। तो यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में आपकी वेलोसिटी आपको बता दी गई है कि वेलोसिटी ये है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये वाला आपका क्या है, u है, ये वाला आपका क्या है, ये माइनस आपको कंसिडर करना है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, v है, और यहाँ पे 2t आपका क्या है, w है। तो आपको ये मालूम चल जाता है, प्लस की साइन आपको अलग से बाहर पुट करनी है और ये पूरा का पूरा टर्म एज ए v कंसिडर करना है। और आपको इसके साथ साथ बता दिया गया है, आपको ये पूछा गया है कि वेलोसिटी फाइंड कीजिए और साथ ही साथ एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। कहाँ पे फाइंड करना है, एट ए कोऑर्डिनेट 2, 1, 3 एंड t इज इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब x, y, z कितना होने वाला है, x, y, z जो है वो आपको 2, 1, 3 होने वाला है और t की वैल्यू आपको 1 होने वाली है। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि जब आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है।
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, राइट। आप यहाँ पे u बोल सकते हो कि 4x³ है, यहाँ पे v बोल सकते हो -10x² है, और w बोल सकते हो 2t है। चलिए यहाँ तक मैंने आपको लिख दिया, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं आपके आगे आप देख सकते हो कि आपको 2, 1, 3 एंड t की वैल्यू 1 गिवन है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है एंड t की वैल्यू 1 है। अगर अब आप u, v एंड w कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू कितनी गिवन थी 4x³, तो आपको x की जगह 2 पुट करना है, आपको ये निकल के आएगा 32 यूनिट। ऑब्वियसली आपकी यूनिट गिवन नहीं है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड या कुछ गिवन नहीं है, तो इसीलिए मैं यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप v कैलकुलेट करोगे तो क्या था -10x²y, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, 10 लिख दिया, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे ये आ गया आपको -40 यूनिट। और अगर w की वैल्यू बोलोगे तो 2t, t = 1 है, तो यहाँ पे आ जाता है 2। अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हो तो रिजल्टेंट के लिए क्या है, u², v², w², तो आपने यहाँ पे सबको अंडर रूट करके आपकी वैल्यू को पुट करना है। जब आप वैल्यू को पुट करते हो देन यू विल गेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी अभी फाइंड कर लिया और ये हो गया आपका आंसर। हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब अगला काम क्या है, अगला काम है कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। एक्सेलरेशन पे काम करना है। चलिए एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताया था, आपने वहाँ पे इक्वेशन पहले वाले स्लाइड में देखा भी होगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे ax, ay, az ये थी। ऑलरेडी मैंने इसके लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से मैंने उसी इक्वेशन को कॉपी कर दिया है। u ∂u/∂x, v ∂u/∂y, w ∂u/, ये w है ना, w ∂u/∂z, ∂u/∂t, मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है u की वैल्यू आपको मालूम है, v की वैल्यू आपको मालूम है, w की वैल्यू भी आपको मालूम है, आपको ∂u/∂x पता नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, u को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ∂x, विथ रिस्पेक्ट टू ∂y, विथ रिस्पेक्ट टू ∂z। इन द सेम वे v को इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है ∂x, ∂y, ∂z के रिस्पेक्ट में और ∂t के रिस्पेक्ट में। इसको भी ∂x, ∂y, ∂z और ∂t के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करना है। मैं बार बार इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ बट ये डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स 2 में आपने इसको देखा होगा। अगर मैं ∂x निकालूं, ∂u/∂x निकालूं तो u की वैल्यू ये है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 12x² आ जाता है, जस्ट डिफरेंशिएशन है। ∂u/∂y करूंगा तो यहाँ पे y कुछ है क्या, 4x³ में यहाँ पे y नहीं है, तो पूरा का पूरा एज ए कांस्टेंट कंसिडर होगा, ये हो जाएगा 0। ∂z में ∂u/∂z भी 0 हो जाएगा, ∂u/∂t ये भी 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे वेरिएबल आप देखोगे u में कहीं भी y, z, t नहीं है ना, तो इसीलिए ये सारा का सारा टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं ∂y/∂x v की निकालूं तो ये आ गया -20xy, ∂y/∂y -10x² की निकालूं तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो y यहाँ पे चला जाएगा और आपको बचता है -10x²। ∂v/∂z निकालोगे तो यहाँ पे कोई भी z वेरिएबल नहीं है, 0 हो जाएगा। ∂v/∂t क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप अगर w के लिए निकालते हो तो ∂y/∂x, w क्या है 2t है, सो इट विल बी 0। ∂w/∂y ये भी 0, चूंकि आपको यहाँ कोई भी वेरिएबल y नहीं है। और अगर आप यहाँ पे ∂w/∂z निकालोगे तो ये भी 0। हाँ, अगर आप ∂w/∂t निकालते हो तो आप देखोगे क्या है, 2t है, तो t यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया 2 × 1, इसका मतलब ये कितना आ गया 2। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ये सारे वैल्यूज को आपने कैलकुलेट कर लिया है ना, सारे को आपने डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखना है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि हमने वैल्यू को कैसे रखा है। आपके पास इक्वेशन यही है, जो इक्वेशन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया और अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इक्वेशन ये है, मैं सारे वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। u आपको पता है 4x³, ∂u/∂x आपको अपने अभी कैलकुलेट किया है, v आपको पता है -10x²y, ∂u/∂y 0 है, w आपको पता है 2t, ∂u/∂z 0 है, ∂u/∂t भी 0 है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आया कितना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48x⁵। x की वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट आपको गिवन था क्वेश्चन में 2 1 3 ना, 2 1 3,
तो यहाँ से आपको पता है x की वैल्यू कितनी होनी है 2। अब यहाँ 2 पुट करोगे तो x कितना आ गया 1536 यूनिट, राइट। अगर अब आपको क्या करना है, आपको सेम वे में y और z के लिए भी करना है। अगर आप y और z के लिए करोगे तो लिखोगे डेल u डेल v बाई डेल x v डेल v बाई डेल y w डेल v बाई डेल z प्लस डेल v बाई डेल t। अब आपने सबकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, u की वैल्यू पता है आपको, आपने डेल v बाई डेल x कैलकुलेट किया है, v की वैल्यू पता है आपने डेल v बाई डेल y कैलकुलेट किया है, w भी पता है, डेल v बाई डेल z भी आपने 0 कैलकुलेट किया है। तो अब जब देखोगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा 0, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -80x टू द पावर 4y प्लस 100x टू द पावर 4y। आप जब इसको सॉल्व करते हो, वैल्यू पुट करते हो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो आपको यहाँ पे 320 यूनिट्स आ जाता है। इन द सेम वे आपको z के लिए करना है। z के लिए ये टर्म डेल w बाई डेल x क्या आया है 0 आया है, ये भी 0 आया है, ये भी 0 आया है, सिर्फ डेल w बाई डेल t 2 आया है। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा ओनली 2। सो आपको अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब आप यहाँ पे 1536i प्लस 320j प्लस 2k। अगर आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करोगे √ax स्क्वायर y ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, पूरे को आप अंडर रूट में रखना है, सॉल्व करोगे 1568.9 यूनिट्स आ गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 4-5 क्वेश्चन आप खुद से करो, सॉल्व करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर किसी तरह का डाउट होता है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।